अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक रीडर्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस के बारे में बात करेंगे जिसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के लिए मुतअद्दिद औकात और जगह हैं, इनमें से हम कुछ यहाँ बयान करते हैं। मुसीबत आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो जानना ज़रूरी है कि अब्दुल्ला बिन उबैद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं क्या पढ़ा करूं, अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए। तो आप मुझे कोई इसका हल बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह और शाम 3-3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ो, फिर 3 मरतबा सूरत फलक पढ़ो, फिर फरमाया 3 मरतबा सूरत नास पढ़ो। मतलब कि तीनों सूरतें एक साथ पढ़ें, हर वक्त परेशानी वाली चीज़ से अल्लाह पाक महफूज रखेगा। सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास को 3-3 बार पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। जी नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये वज़ाइफ बहुत ही छोटे से नज़र आते हैं, लेकिन ये तासीर में अपनी मिसाल आप हैं, और सबसे बढ़कर कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बयान किया है। हम किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमें बहुत सारी मेडिसिन्स और नसीहतें करते हैं, हम उनकी नसीहतें भी मानते हैं, हम उनकी दी हुई मेडिसिन्स भी खाते हैं। हालांकि हम बखूबी जानते हैं कि ये दुआएं बहुत ही ज़्यादा बदज़ायका और कड़वी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं और हमें इस बात का यकीन होता है कि इनमें हमारी शिफा छुपी है और ये हमारी बीमारी को कंट्रोल करेंगी। लेकिन अगर हम वही करें कि हमें मुसीबत गम भी ना आए और किसी भी बीमारी से भी बचे रहें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई है, यानी कि सुन्नत को अपना लें। सुन्नत को अपनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो सुन्नत को अपनाने से हमें सवाब मिलेगा और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेंटेन हो जाएगी, और दूसरा हर कदम पर कामयाबी हमारी मुंतज़िर होगी। तो ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया जाए। इसमें ना तो हमारा कोई पैसा लगता है और ना ही हमारा कोई नुकसान होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे वजीफ़े की तरफ। सही बुखारी की रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम रात को सो रहे हों तो हमें जाग आ जाए, अचानक आँख खुल जाए, या फिर करवट लेते हुए या रफ़ा हाजत के लिए या किसी भी तकलीफ़ से या किसी शोर से, किसी आवाज़ से, किसी भी तरीके से जब हमारी आँख खुल जाए और हम यकदम बेदार हों, तो साथ ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ इनायत फरमाई। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और उसके साथ मिलाकर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और आखिर में पढ़ें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कोशिश करनी चाहिए कि इस दवा को पढ़ने की हमें मामूल बना लेना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो दुनिया में हमें इसका फ़ौरन फ़ायदा मिल जाता है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन जो भी दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। अगर हमारे जहन में रात को सोते वक्त कोई दुआ नहीं आ रही, तो जब हम उसके आखिर में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहेंगे कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह बख्शिश फरमा दे, तो वो मेहरबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को बहुत पसंद करता है कि जब उसका बंदा उससे माफ़ी तलब करता है, जब तौबा तलब करता है, तो अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर ले आता है। उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा जो हमें आखिरत में मिलेगा वो ये है कि जब नींद के आलम में इंसान होता है तो वो आधा मरा हुआ होता है, यानी कि ये एक टेम्परेरी मौत होती है। तो जब हम उसके बाद से जब हम जागेंगे कब्र में, तो वो भी एक हमें तब ऐसा ही महसूस होगा कि हम एक नींद से बेदार हो रहे हैं। तो जैसे हमें दुनिया में आदत होगी जिस काम की, वही काम हम आखिरत में भी लाजमी करेंगे। यानी कि जब हम कमरे में उठते हुए अपने रूम में सो रहे हैं, अपने ख्वाबगाह में उठते हुए हमारे मुंह से निकल रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, तो हम अल्लाह की वहदानियत और ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने की गवाही देते हैं। तो यही अमल हमारी ज़िंदगी में जब पुख्ता हो जाता है, तो कब्र में भी जब हमारी आँख पहली दफ़ा खुलेगी और फ़रिश्ते हमें जगाने आएंगे, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से
ہمارے زبان سے یہی کلمات جاری ہوں گے، تو اس کا میری نظر میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جب مریں اور ہمارے اٹھتے سار جب ہمارے پاس فرشتے ہم آئیں حساب کتاب لینے، تو ان کے سوال سے پہلے ہی ہم ان کا جواب دے رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں نور اور ایمان کو سلامت رکھے، اور آخری وقت میں ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کی حالت میں موت آئے، تو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی بات نہیں۔ معزز ناظرین، اس طرح کے سبق آموز واقعات اور احادیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ آمین ثم آمین۔